हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या पढ़े थे? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। अब प्राकृतिक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे लगातार प्राकृतिक संख्या का योग पूछ ले। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग। अब लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होगा। अब जैसे दे एग्जाम्पल में 1 2 3 ऐसी करके 100 तक, तो यह सबको हम जोड़ने जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 100 तक लिख के जोड़ेंगे तब कितना टाइम लगेगा? इसका शॉर्ट तरीका है, पहले इसका सूत्र समझते हैं। इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। n इंटू n प्लस 1 बट्टा 2। अब n समझेंगे कि n का मान कहां से आएगा। तो n जो भी लगातार, अब लगातार में 1 से लेके 1 2 3 यहाँ तक 10 तक दे दिया। 1 2 3 लगातार 15 तक दे दिया। तो लगातार 10 तक है, लगातार 15 तक है, लगातार 100 तक रहे, लगातार 200 तक रहे, जहां तक भी रहे, अंतिम संख्या जो होगा, अंतिम संख्या जो है वही n का मान होगा। अंतिम संख्या जो रहेगा वो n का वैल्यू लेना है। अब देखिए, अब n का वैल्यू पता है, अब इसी सूत्र पे आप बिठाइए। n 10 2 पंचे 10, 11 पच्चे 55। अब इसका भी वैसी बनेगा। अब डायरेक्ट अब सूत्र पे नहीं लागू करके 15 गुने 15 1 16 2 8 15 8 120। यहां लेंगे तो n का वैल्यू यहां पे हो गया 100। तो 100 और 100 प्लस 1 101 बट्टा में 2 50। ये दोनों का गुना कर देंगे। पाँच 0 5। कितना इजी तरीका से सोल्व हो गया। अब ऐसे करके गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सबको ऐड करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? बस कितना भी रहे प्राकृतिक संख्या दिया हो कि लगातार प्राकृतिक संख्या का योग निकालिए, लगातार सम संख्या का योग निकालिए, तो सबका सूत्र है, सबका तरीका है और बहुत इजी तरीका से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा।
तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या का योग। अब हम चलते हैं, ये लगातार सम संख्या का योग पूछ दे। दूसरा इसका पॉइंट है लगातार सम संख्या का योग। तो लगातार सम संख्या का योग, अब लगातार सम संख्या जैसे 2 4 6 8 10 करके 20, यानी सब सम संख्या ही रहेगा ऑप्शन में। विषम संख्या का अलग सूत्र है। अब ऐसा दे दिया तो क्या हम 2 3 2 4 6 8 10 करके जोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा? इसका सूत्र है n/2 इंटू n/2 प्लस 1। अब n का वैल्यू वही लेंगे जो प्राकृतिक संख्या में थे कि अंतिम संख्या n का वैल्यू, यहां भी n का वैल्यू अंतिम संख्या। तो n बराबर कितना? 20। अब n का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 20/2 20/2 प्लस 1 10। ग्यारह दाही 110। यही सब सम जैसे लगातार सम संख्या, लगातार विषम संख्या कितना भी पूछे तो बस ये सूत्र लागू करके और आराम से सोल्व कीजिए आप लोग। चलिए इसको मिटाते हैं। लगातार विषम संख्या का योग, तो विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 बस ऐसी करके रहे 17 विषम संख्या ले लिए। अब विषम संख्या का है कि तो इसका सूत्र क्या है? n+1/2 का होल स्क्वायर, यानी n+1/2 के पावर में 2। n का वैल्यू यही लेना है 17 प्लस 17 के 18/2 2 9 18 9 का स्क्वायर कितना? 81। अब जोड़ के देख लीजिए सबका हो जाएगा 81।
7 5 12 3 15 16 9 25 7 32 5 37 37 3 40 1 41 4 5 6 7 8। अब इतना जोड़िए, ये सूत्र लागू कर। अब कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट अंतिम संख्या देखिए, और इतना अब लिखना भी नहीं है। अंतिम संख्या जोड़ के बस अपना अपने मन में इसको जोड़िए कि 17 1 18, 18 का आधा कर 2 से भाग दे देंगे 9, और 9 का स्क्वायर करेंगे 18 81। बस अब दे दे 1 से 31 तक सम संख्याओं का योग कितना होगा। अभी सम संख्या हम कैसे बताए थे, बस वही सूत्र लागू करना है। सम संख्या का योग, तो अब 1 से 31 तक सम संख्या, फर्स्ट सम संख्या कौन सा होगा, तो दो, अंतिम 2 4 30 अंतिम। और वही सूत्र क्या हम बताए थे, 30 और 15 इंटू 15 1 16, 15 छक्के 90, 15 और 9 24 240। ये बुक का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का एसएससी 2003 में पूछा गया है। तो 1 से 31 तक सम संख्या का योग पूछा, तो 1 से 31 तक सबसे पहले हम सम संख्या पता कर लेंगे। सम संख्या तो 2 4 6 8 30 तक होगा, और 30 तक होगा तो यही सूत्र तो बताए थे, n/2 n/2 + 1। बस अब है लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। एक होता है लगातार प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। तो लगातार प्राकृतिक संख्या का वर्ग, लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग। अब इसका सूत्र है n इंटू n+1 2n+1 बट्टा 6। क्वेश्चन तो बस चुटकी में सोल्व होगा, बस ये सूत्र याद होना चाहिए। अभी जितना क्लास होगा सब सूत्र पे क्वेश्चन का एनालिसिस करके तब बताया जाएगा। सूत्र के साथ साथ क्वेश्चन भी आप लोग को बताएंगे। अब वर्ग है तो लगातार प्राकृतिक संख्या यानी 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसी करके है 10 का स्क्वायर। कभी कभी दे देता है 1, 4, 9, 100, कभी कभी ऐसा करके दे देता है। तो ये आप लोग को समझना होगा कि ऐसा तो नहीं कि ये वर्ग है, क्वेश्चन में ऐसा दे देता है और कहता है कि लगातार पड़ती संख्या के वर्गों का योग निकाले, और ये इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अरे यहाँ तो वर्ग है, ये नहीं है तो हम कहाँ से निकालें। लेकिन देखिए 1, 4, 9, 100 ये तो सबका वर्ग है। अब n का वैल्यू वही पहले भी बताए थे हम कि n का वैल्यू लेंगे अंतिम संख्या। अंतिम संख्या है कितना? 10। 10 प्लस 1, 2 गुने 10 प्लस 1 बट्टा में 6, 10, 11, 10 दूना 20, 21, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 पंचे 10। ग्यारह पच्चे 55, 7 पंचे 35, 7 पंचे 35 और 3 38। यही आज का क्लास दोस्त यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक लेके। अभी चलेगा सब सूत्र बताएंगे, उसके साथ क्वेश्चन, जो समझने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, धन्यवाद।